Good morning, student. In last lecture, we started our poem, that is the Inchcape Rock. We see the introduction of the poet, then we see 6 to 7 stanzas of each poem of the poem, and today we continue these stanzas. So in last lecture, we see there was a mariner that his name was Ralph the Rover. The buoy of the Inchcape Bell was seen a darker speck on the ocean green. तो वो जो ओशन ग्रीन ओशन दिख रहा था तो उसके एकदम बीचों बीच एकदम दूर तक कुछ ऐसा ब्लैक कलर का डॉट वहाँ पर दिख रहा था. सर राल्फ द रोवर वॉक हिज डेक. सर राल्फ रोवर नाम का एक मैरिनर वहाँ पर आता है और उसके डेक यानी कि छत के ऊपर यानी कि वो जो बोट है बोट के सबसे ऊपरी पार्ट पर वो खड़ा रहता है. एंड ही फिक्स हिज आईज ऑन द डार्कर स्पेक. जैसे ही वो दूर दूर तक देखता है तो उसकी नज़रें वो डार्कर स्पेक जो है उस पर आ जाती है. He felt the cheering power of spring. It made him whistle. It made him sing. और जैसे ही वो डार्क स्पॉट वहाँ पर देखता है तो एक हंसी उसके चेहरे पर आ जाती है. His heart was mirthful to excess. उसका हार्ट जो है तो हैप्पीनेस से ओवरफ्लो होता है. बट द रोवर्स mirth was wickedness. mirth यानी फीलिंग हैप्पी, बट उसकी हंसी में विकेडनेस यानी वो कोई ना कोई दुष्कृत्य वहाँ पर ज़रूर करने वाला है, ऐसी उसकी हंसी देखकर लग रहा था. His eye was on the Inchcape float. और उसकी जो आंखें हैं तो वो उस इंचकेप का जो वहाँ पर रॉक है जो डॉट था उसी पर टिकी रही. क्वेथ ही, क्वेथ यानी कि सेड बोलना. क्वेथ ही माई मैन पुट आउट द बोट एंड रो मी टू द इंचकेप रॉक. कि है मेरे साथियों, वो कहता है. क्वेथ यानी कि कहना बोलना सेड. तो वो अपने साथियों से कहता है कि हे मेरे साथियों, अपनी जो बोट है वो उस ओर लेकर चलो, उस इंचकेप जो रॉक है जो डॉट दिख रहा है वहाँ पर लेकर चलो. एंड आई शैल प्लेग द अबाउट ऑफ अम्बरवॉथक. प्लेग PLAGUE. प्लेग यानी कि कॉज पेन और ट्रबल, किसी को ट्रबल देना, दुख देना, यातना देना, दर्द देना. तो मैं ये जो अबाउट है जो धर्मगुरु है अम्बरवॉथक का जो धर्मगुरु है जो प्रीस्ट है उसे मैं दुख देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उसी धर्मगुरु ने वो बेल वहाँ पर लगवाई थी इंचकेप रॉक पर. द बोट इज लोवर्ड, द बोटमैन रो एंड टू द इंचकेप रॉक दे गो. और इस तरह से वो अपने साथियों को कहकर अपनी जो बोट है तो उस इंचकेप रॉक की ओर मोड़ लेता है. सर राल्फ बेंट ओवर फ्रॉम द बोट एंड ही कट द बेल फ्रॉम द इंचकेप फ्लोट. बेंट ओवर फ्रॉम द बोट. और वो क्या करता है, वो बेल कट करने के लिए उस इंचकेप रॉक की ओर तो वो जाता है, बट वो क्या करता है, वो बेल बेंट यानी आगे झुकना, वो बेल कट करने के लिए आगे झुकता है. ये देखो आप अपने बुक्स में पिक्चर देखते होंगे कि कैसे वो बेल कट करने के लिए आगे झुका है. He cut the bell from the Inchcape float. Down sunk the bell with gurgling sound. Gurgling sound यानी नीचे डूबना. और जैसे ही वो बेल कट करता है तो वो बेल ऐसा साउंड करते हुए नीचे पानी में गड़गड़ साउंड करते हुए नीचे पानी में चली जाती है. द बबल्स रोज एंड बर्स्ट अराउंड. जैसे ही वो बेल नीचे गिरती है तो बबल्स आते हैं. ऑब्वियसली हम देखते हैं कि कोई हेवी चीज़ अगर हम पानी में डालते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पर बबल्स निकलते हैं और वो चीज़ नीचे चली जाती है. तो उसी तरह से वो जो बेल थी वो नीचे चली गई और बबल्स वहाँ पर आने लगे. Quoth Sir Ralph, the next who come to the rock won't blaze the about of Amberwater. फिर वो बोलने लगा कि यहाँ पर आगे से जो कोई इंसान या जो भी कोई पर्सन आएगा तो वो जो अबाउट है
जो धर्मगुरु है उसे ब्लेसिंग नहीं देगा, क्योंकि ब्लेसिंग क्यों देते थे कि उस धर्मगुरु ने वहाँ पर बेल लगवाई थी, तो इसीलिए वो वहाँ पर नहीं गए। ऐसे Sir Ralph the Rover sailed away. He scoured the seas for many a day. फिर वो क्या किया, सर रॉल्फ जो है वो कितने ही दिनों तक सी के अंदर वापस नहीं आया। He scoured the sea from many a day. Scoured यानी कि ट्रैवल करना, यानी सी में उसने कितने दिनों से ट्रैवलिंग नहीं की थी। And now grown rich with plundered store, he steered his course for Scotland shore. प्लंडर यानी लूटमार करना। तो फिर एक दिन अचानक ऐसे ही उसने कहीं पर लूटमार की और वहाँ से वो खजाना लेकर आने वाला था, तो उसने स्कॉटलैंड का जो शोर है, तो उस शोर में वो लूटमार का सामान वापस लेकर आ रहा था। So thick a haze overspread the sky, they cannot see the sun on high. हेज यानी सभी ओर एक कोहरा मचना, ये कोहरा छाना यानी सभी ओर एक डार्कनेस वहाँ पर छा गया था स्काई में। दे कैन नॉट सी द सन ऑन हाई, तो वहाँ इतना डार्कनेस छा गया था कि वो सन को भी नहीं देख पा रहे थे, बीच में वो समुंदर के बीच में आ गए थे। द विंड हाथ ब्लोन अ गेल ऑल डे, गेल यानी कि जोरों की हवाएं चलना, विंड यानी हवा, और हाथ यानी हैज़, जोरों की हवाएं चल रही थी। एट इवनिंग इन हैड डाइड अवे, और जैसे ही इवनिंग जो है इवनिंग का जो लाइट दिखता है एकदम धुंधला सा, तो उसी तरह का लाइट वहाँ पर दिख रहा था। ऑन द डेक द रोवर टेक ही स्टैंड सो डार्क इट इज दे सी नो लैंड, और जो रोवर है उस बोट में वो बैठा था और उन्हें कहीं पर भी लैंड नज़र नहीं आ रही थी। Quoth Sir Ralph, it will be lighter soon, for there is the dawn of the rising moon. Quoth यानी कि said, बोलना। फिर उसने अपने साथियों से कहा कि हे मेरे साथियों, तुम घबराओ मत, अभी थोड़ी देर में लाइटर यानी अंधेरा दूर हो जाएगा और उजाला यहाँ पर सभी ओर छा जाएगा, यानी मून का जो लाइट है वो सभी ओर छा जाएगा। कांस हियर सेड वन द ब्रेकर्स रोवर, फिर वो कहने लगे कि नहीं, उसके साथी बोलने लगे कि नहीं, हमें तो कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। ही मैथिक्स वी शुड बी नियर द शोर, मैथिक्स यानी कि लिसन, मेरी बात सुनो, कि हम जल्दी ही शोर पर वहाँ पर आने वाले हैं। नाउ वेयर वी आर आई कैनॉट टेल, बट आई विश आई कुड हियर द इंचकेप बेल, हम कहाँ कब जाने वाले हैं, किस ओर जाने वाले मुझे पता तो नहीं, पर ऑब्वियसली हम उस इंचकेप बेल के नज़दीक आ जाएंगे, यानी कि हमें वो बेल सुनाई देगी। अगर कोई डेंजरस थिंग होती है तो वो बेल वहाँ पर बजती थी, पर पहले तो उसने वो बेल ही कट कर दी थी, अब इसलिए उसे उस बेल का आवाज़ भी नहीं आ रहा था, बट उसे लगा कि बेल का आवाज़ अब आएगा। दे हियर नो साउंड द स्वेल इज स्ट्रॉन्ग, स्वेल यानी कि सुन होना, यानी कि उन्हें उनके साथियों को किसी भी तरह का साउंड नहीं आ रहा था। दो द विंड हैड फॉलन द ट्रिप अलॉन्ग, भले ही जोरों की हवाएं चल रही हो, पर डेंजरस सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, पर उन्हें किसी का भी आवाज़ नहीं आया। टिल द वेसल स्टिक विथ अ शिवरिंग शॉक, ओ क्राइस इट इज द इंचकेप रॉक, फिर वो भगवान को बुलाने लगे, उसकी प्रार्थना करने लगे जीसस क्राइस्ट की, अरे हे गॉड हमें बचाओ, क्योंकि आगे इंचकेप रॉक आने वाला है और उस रॉक पर हम टकरा रहे हैं। सर राल्फ द रोवर टोर हिज हेयर, ही कर्स्ड हिमसेल्फ इन हिज डिस्पेयर, और जो सर राल्फ है वो देख रहा था कि आगे उसकी मौत है, तो वो अपने बाल वगैरह इधर उधर कर रहा था, यानी कि कपड़े फाड़ रहा था। तो उसे समझ में आ रहा था कि मेरी मौत मुझे सामने दिखाई दे रही है। द वेव्स रश इन एवरी साइड, द शिप इज सिंकिंग बीनीथ द टाइड,
चारों तरफ से वेव्स वहाँ पर आ रही थी, समुंदर की जो लहरें वो चारों तरफ से आ रही थी। और वो आप देखिए ये पिक्चर में यहाँ पर देख रहे होंगे कि वो जैसे ही जहाज वहाँ पर आती है तो उस इंच के फ्रॉक से वो टकरा जाती है और वो सिंकिंग बीनीथ द टाइड, और जो टाइड है, लहर है, उस लहर में वो धीरे धीरे नीचे चली जाती है। बट इवन इन हिज डाइंग फियर one dreadful sound could the rover hear, a sound as if with the intricate bell the devil below was raising his nail। और यहाँ पर हमें पोइट ने बताया है कि जो राल्फ रोवर है वो सुन रहा था कि डेंजरस सिचुएशन सामने वो देख रहा था, उसकी मौत वो देख रहा था, फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जब भी डेंजरस सिचुएशन सीज में क्रिएट होती है तो वो बेल वहाँ पर बजती थी। और अब वो बेल ही उसने कट कर दी तो उसे किसी भी सिचुएशन का अंदाज़ा नहीं आया और वो वहाँ नीचे उसकी बोट सिंकिंग यानी डूब गई और जल समाधि उसको वहाँ पर मिल गई। द डेविल्स बिलो वाज रिंगिंग हिज नेल यानी समाधि, यानी कि उसे जल समाधि मिल गई और उसे अपनी मृत्यु सूचक घंटा वहाँ पर नज़र आ रही थी। और इस तरह से उसने अपनी आंखों के सामने अपनी डेथ देखी और अपने घमंड के चूर होकर वो मर गया और उसे नील यानी एक समाधि उसे वहाँ पर मिल गई। सो इन दिस वे we completed our poem. It's very meaningful poem. The poet lastly the poet says that when you do good things in your life or you help to other person or people, at that time it return in gift। जैसे आप दूसरे को अगर किसी को मदद करते हो, हेल्प करते हो, तो वो रिटर्न में आपको मिलता है। यानी अच्छे कर्म करो तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करो तो बुरा फल मिलेगा, यानी उसकी पनिशमेंट भी आपको मिलेगी। अच्छे कर्म से अच्छाई यानी कि अच्छी बातें आपको देखने को मिलेगी, अच्छा जीवन आप व्यतीत करोगे और बुरे कर्म से आपको हमेशा पनिशमेंट ही मिलेगी। सो डू गुड थिंग्स इन योर लाइफ, shows good behavior with others, be truthful with others, don't take a devil mind in your mind, यानी कि बुरी बातें अपने माइंड में मत लाओ। So in this way we finish our poem and there are some important question। So A2 complete the following statement, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो आपको करना है। Then second, given the below events that give the poem jumbled from arrange the proper sequence, यानी कि प्रॉपरली सीक्वेंस आपको वहाँ पर करने हैं। ऊपर नीचे सीक्वेंस दिए है, ये हमेशा एग्जाम में पूछा ही जाता है। Then describe the quality of about Amber Vatak in your own words, ये यानी कि ये तीनों क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। देन jealousy is the most incurable defeat justify but the rovers must wickedness explain this line, these are also important, you can write in your homework these two questions also। And lastly the most important question, write an appreciation of the poem The Inch Kept Frog, compose 4 to 6 lines on C। These both are very important and it definitely asked in exam, so all of you write this question and the poem begin with and ends with, ये भी आपको explain करना है। So in this way these questions which I told you, all of you solve this question in your homework, it's very important and do your homework, okay, and send this homework in my personal number, okay, we stop here।